बोला, ओ बोला। हाँ मालकिन। क्या कर रहा था? मालकिन वो भैंसों को नहला रहा था। ओफो, बस पूरा दिन काम ही करते रहेगा, और भी कुछ कर लिया कर। मालकिन आपको पता है ये भी तो एक काम है। अब इस काम से मैं अब ये है कि सुबह सुबह का काम है, इसको खत्म कर दूं। एक बात बताऊं? जी मालकिन। तुझे पता है कि तेरे मालिक मेरे जेठ जी आज घर पे नहीं है? हाँ तो चल घर चलते हैं और तुझे मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, चाय वगैरह सब कुछ। नहीं मालकिन नहीं, हम नहीं, वो तो आप यहीं मुझे मिल जाता है, मैं यहीं अपने उसमें खा लेता हूँ। तू सुबह से शाम तक काम करता है, मैं करता हूँ। किसी को परवाह है? नहीं है ना? मुझे परवाह है तो तू खा ले, तेरा क्या जा रहा है? मैं बनाऊंगी तुझे खिलाऊंगी। पर मालकिन देखो ऐसे ठीक नहीं है ना। आप देखो बड़े लोग हो, हाँ, मैं तो घर का नौकर हूँ, तो अच्छा नहीं लगता ना। पता है क्या अच्छा नहीं लगता? मैं बोल रही हूँ तो चल ना। नहीं मालकिन कोई है भी नहीं, कौन देखेगा, कौन बताएगा? कोई नहीं है। अगर अचानक से अगर बाबूजी अगर घर पे आ गए तो आप समझदार हैं। अरे मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोल रही हूँ कि जेठ जी घर पे नहीं है, कोई भी घर पे नहीं है, कौन देखेगा और कौन चिल्लाएगा? मालकिन देखो ऐसा है, हम देखो एक बात बताओ, मैं हम करने वाले लोग हैं इस घर के, और अगर आप हमें अंदर लेके जाएंगी, ये खिलाएंगी पिलाएंगी और हमें ऐसे सोफों पे बैठाएंगी, अच्छा। हमारे लिए ये अच्छी उठी उड़ी है। एक बात बता, मैं कौन हूँ तेरी? आप मालकिन है हमारी। अच्छा। आपके जो पति हैं रवि भैया, जो विदेश चले गए, वो देखो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमसे दूर ही रहा करें, आप हमारे पास ना आया करें, क्योंकि हम बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं। आप हमसे दूर ही रहा करें। तुम्हारे भैया रवि भैया वो तो चले गए ना विदेश, मुझे अकेला छोड़ के, यहाँ तन्हा छोड़ के, कोई नहीं रहता मेरे पास। एक बात बताऊं, सच सच बताती हूँ। आप हाथ दूर करिए, हाथ छोड़िए। यहाँ का क्या कोई है? देखिए मतलब आप हाथ मेरे दूर छूने करके से बात। दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, आप हाथ दूर करके नहीं बात। छूती, पर आज एक मैं बात बताती हूँ। जी सुनेगा? जी बोलिए। देख, मैंने तुझे जब पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुझसे प्यार हो गया था। अरे राम 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 राम। आप ये क्या क्या कैसी बातें कर रही हैं? क्या बोल रही हैं आप ये? क्या? हाँ सच बोल रही हूँ मैं। देखिए आप ऐसे, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। मुझे दूर? मुझ में कांटे लगे हुए हैं जो मुझसे दूर रहना चाहते। देखिए मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अरे अगर तेरी जगह अगर कोई और होता ना, तो मेरा प्रपोजल 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेता। मुझे नहीं पता कि कौन प्रपोजल आपका एक्सेप्ट करता कौन नहीं करता, लेकिन रवि भैया मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं मालकिन। और हाँ, रवि भैया को छोड़िए, अगर ठाकुर साहब को पता चल गई रंजीत सिंह जी को, तो वो तो हमें जान से मार देंगे। अच्छा, उनको बताएगा कौन? तुम या मैं? देखिए मेम साहब, मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये बात का खुलासा होना ही होना है। देखो, मैं बार बार नहीं बोल रही, इसी बार बोल रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो करती हूँ, बात खत्म। पर आप मुझसे दूर रहें, मैं नहीं आपके हाथ छोड़। नहीं रह सकती तुमसे दूर मैं। अरे आप तुम्हें देखने के लिए तो मैं बार बार आती हूँ, तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ मैं? देखिए आप जो है मेरे पीछे ना पड़े। आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने कमरे में जाइए और मुझे। चलो तो सही, कोई नहीं है। देखिए आप, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो है मुझसे दूर रहा करें। मेरी तबीयत खराब हो रही है, चलना है नहीं चलना? आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप अपने रूम में जाइए। अच्छा, ना मैं दवा गोली मालकिन हूँ ना खाइए। तुम्हारी, मालकिन हूँ, मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? या फिर मैं कॉल करके बोलूं तुम्हारे भैया से, रवि भैया से, कि तुम मेरी बातें नहीं मानते? बताओ। मानूंगा मैं, बात मानूंगा। मानोगे? मानूंगा तो मैं। चलो। बोला बोला। हाँ बाबूजी। तू घर से? हाँ बाबूजी, वो आज काम वाली नहीं आई है ना आपकी, तो मैं पोंछा लगा रहा था अंदर, लग गया बाबूजी। पूछा? पोंछा। चल दिखाना मुझे कैसा लगाया है। छोटी बाबू, छोटी बाबू। जी भैया। क्या तुमने बुलाया था भोला को पोंछा लगाने के लिए? हाँ, वो काम वाली नहीं आई थी तो मैंने इसीलिए बुलाया था, और मैंने सोचा अगर काम वाली नहीं आई तो ये खाली बैठा है, घर का काम कर लेगा। जी वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन आगे से इस बात का ख्याल रखना, अगर घर में कोई ना हो तो अकेले मर्द को अंदर मत बुलाना। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी भैया। पर बिल्कुल। जब कोई काम पड़ता है तो भैया मैंने इसीलिए बुलाया। मैंने जितना कहा उतनी बात पर ध्यान दो। अगर काम वाली नहीं आई तो हम जब तक नहीं आ जाते, जब तक, और तू भी अपने कानों में बिठा ले ये बात जी, कि अगर घर में हम नहीं होंगे तो तू घर के अंदर, दहलीज के अंदर कदम नहीं रखेगा। नहीं आऊँगा बाबूजी। जाओ अपना काम करो। और तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ, जाओ। ठीक है भैया। और एक ये हमारी पत्नी
पता नहीं इसके घर पर इसे ऐसा क्या मिल गया है कि इतने दिन हो गए आने का नाम नहीं ले रही है। शायद छोटी बहू से कोई बात हुई हो। बहू, जी भैया। तुम्हारी जेठानी का क्या हुआ? अरे हाँ, वो दीदी का फोन आया था, बोल रही थी कल आएंगी। कल आएगी? हाँ। अरे 25 दिन हो गए उसे वहां, और अभी तक उसका कल 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 पूरा नहीं हो पा रहा। हाँ तो भैया, शादी कब की कब 15 दिन पहले ही खत्म हो गई। पता नहीं उसका कुछ घर में से निकलने का मन क्यों नहीं कर रहा। हम लोग शादी में से कब के आ गए और उसका आने की इच्छा नहीं है। अरे मानते हैं उसके भाई का घर है, तो इतना भी भाई का घर मत निभाओ कि मतलब अपने घर की सारी चीजें भूल जाओ। फोन करना और कहना शाम तक मुझे यहाँ चाहिए, और अगर कल आने की बोले तो कह देना कि वहीं रहे। अब जाओ और मेरे कमरे में चाय पहुंचा देना। भैया चाय। बात हुई? हाँ भैया, मेरी दीदी से बात होगी, बोल रही है शाम को आ जाएंगी और भोला को भेज देना, स्टेशन से लेके आ जाएंगे। ठीक है, मैं भोला से कह देता हूँ, और कुछ सामान वामान घर का भोला मंगाना हो तो अभी बता देना, क्योंकि भोला स्टेशन तो जाएगा ही, उधर से ही सामान लेता आएगा। और ऐसा करो, भोला से बोल देना, अभी तुम ही बोल दो कि हमारी पत्नी शाम को आ रही है दुर्गा, उसे लेने स्टेशन पहुँच जाए। ठीक है भैया। ठीक, और जो भी सामान हो उसे बता देना, ठीक है भैया। हम रख देंगे। कब जाओ तो। भोला। जी मैम साहब। कैसे हो? मैम साहब ये क्या कर रही हैं आप? बड़े बाबूजी अंदर घर में हैं ओ, और आप हो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई लड़की शर्मा रही हो, है ना? आप हटिए, हाथ हटाइए। और मैं एक बात बताऊं आपको, आप तो मुझे मरवा ही देती। भैया बोलूं कि भोला मेरी बात नहीं मान रहा। बताइए ना, किस काम के लिए आई हैं आप? भैया ने ही भेजा है जाने मन मुझे तुम्हारे पास। आप ऐसा, आप हाथ दूर करिए और हाथ दूर करके बात करिए, ढंग से खड़े होकर के बात करिए। ओफो, सुबह तो तुम मेरे से हाथ दूर नहीं कर रहे थे, हाथ भी नहीं उड़ा रहे थे। तो वो आप ही कर रही थी जो सब कर रही थी। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने तो अभी तो मैं ही कर रही हूँ, मना थोड़ी ना कर रही मैं। देखिए आप दूर रहिए, बाबूजी घर में अंदर ही हैं, अगर उनको जरा सा भी। हम तुमसे प्यार करते हैं तो ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे। पर मैं नहीं जानता ये प्यार व्यार क्या। क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानते मतलब सारा काम लड़कों वाला मुझे ही करना पड़ेगा क्या? और हाँ, ज्यादा नर्वस मत हो, वो आज शाम को दीदी आ रही है, उनको लेने चले जाना। क्या बड़ी मालकिन आ रही हैं? ठीक है मैं ले आऊंगा उनको। अच्छा, और हाँ, किचन का सामान आएगा, कुछ वो ले आना। क्या हुआ, पसीना क्यों आ रहा है? अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने, पहले से पसीना आ रहा है। नहीं, मुझे पसीना आ जाता है। डर लग गया? मैं क्यों डरूंगा, लेकिन अच्छा नहीं डरोगे ना? नहीं डरोगे ना? आप दूर हटिए, डर लगता है मुझे। अगर कहीं बड़े बाबूजी ने देख लिया तो मुझे मार देंगे जान से। आप जो है, आप मुझे फंसाना चाहती हैं। मैं तुम्हें फंसाना चाहती हूँ? हाँ चाहती हूँ, पर हम तो तुम्हारे प्यार में फंसे हुए हैं पगलू। ये ठीक नहीं है, बदतमीजी। ये भोला कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। कब के बोल रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया ये। मालकिन आप आ गई? प्रणाम। भोला, ठीक है आइए, इतने आइए। लेट हो जाते हो आप। नहीं मालकिन, मैं बिल्कुल सही चलो, समय पे चलो, आइए आइए आप आइए। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अच्छा, नमस्ते दीदी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आराम से आई थी ना? हाँ कोई भी दिक्कत नहीं। और हाँ बोला, अंदर बैग जी रखा। जी मैं जाता हूँ। और वो तेरे जेठ जी कहाँ है? और कहाँ होंगे, आराम कर रहे हैं रूम में। अच्छा आराम कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं ने बोला था मेरे से, पता कैसे बोले थे? छोटी बहू बता रही हूँ, कहना मत। हाँ। छोटी बहू, अगर बोल देना, अगर वो आज ही शाम को नहीं आई, अगर बोला कल को आएंगी तो बोल देना वहीं रहे, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ मैं तो ज्यादा डर गई, इसीलिए मैंने कॉल की थी आप पे। हाँ। चल कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई ना। हाँ। वो मेरी चिंता ज्यादा करते हैं ना, इसलिए। कितनी चिंता करते हैं मुझे भी पता है। ठीक है आप जाइए। चलो चलो। रंजीत, क्या हुआ? कुछ तबीयत नहीं। ठीक है आपकी? मेरी तो तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी भी तबीयत ठीक थी। तो इतना वक्त कैसे लगा लिया?
हाँ बस ऐसे ही। अब आपको पता है शादी का माहौल था, नई शादी हुई है तो घूमने घामने में थोड़ा। तो इतने दिन रुकने के लिए किसने बोला था? मैंने तो आपसे भी बोला था, आप कहाँ रुके थे? आपको तो बस घर पे आना था। घर पे नहीं आना था। रिश्तेदार सिर्फ 2-4 दिन ही घर में दूसरे के घर अच्छा लगता है, और इस तरीके से नहीं रह जाता। वो भी मेरा ही घर है। अरे वो घर तुम्हारा था, अब नहीं है। अब वो किसी और का घर है। किसी और का किसका है तब भी मेरा ही। बेशक शादी करके आपके घर में आई हूँ, लेकिन फिर भी माँ बाप भाई बहन है तो मेरे ही। मैं जानता हूँ कि माँ बाप भाई बहन तुम्हारे हैं, लेकिन तब तक तुम्हारे थे जब तक मेरे साथ तुम्हारे साथ फेरे नहीं पड़े। और जिस दिन तुमने उस घर से तुम्हारे साथ फेरे पड़े, उसी दिन से ये घर तुम्हारा हो गया। और रंजीत नाराज नहीं क्यों? मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ दुर्गा कि तुम्हें पता है कि छोटी बहू घर में अकेली रहती है और मुझे बाहर के लाखों काम रहते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि घर में इतने बड़े घर में बहू अकेली है और उसके बावजूद तुम 15 दिन रहकर आई हो। कोई तरीका होता है? और शादी से 10 दिन पहले तुम पहुंच गई थी वहाँ। नाराज थूक दो, गुस्सा करना बंद कर दो, अब थोड़ी सी स्माइल कर दो। बात स्माइल की नहीं है दुर्गा, कुछ जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए हमें। आप डांट लिया ना कि सारी डांट नहीं डांट लिया, निकाल दोगे। सच बात है, हमेशा कड़वी लगती है और तुम्हें वही लग रहा है। जब मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो फिर पीछे पीछे घूमना। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है पीछे घूमने की, बस मेरा इतना कहना था कि शादी से 10 दिन पहले तुम यहाँ से चली गई। अगर वहां तुम्हारा रहने का मन था तो शादी के 2-4 दिन तक रह लेती। भाई आप तो डांट लगाते ही चले जाएंगे, आपसे तो कुछ कहना भी बेकार है। दीदी खाने में क्या बना लूं? हाँ मुझसे ही क्या पूछना, इनको ही पूछिए अपने जेठ जी को। भैया जी खाने में क्या बना लूं? बेटा ऐसी कोई फरमाइश नहीं है हमारी, तो जो तुम्हें ठीक लगे, उचित लगे, अच्छा लगे वो बना लो। बताओ। जो तुमको अच्छा लगे बना लो। आप आई हो इतने दिनों में तो आप बता दो क्या बनाऊं? ये तो वैसे भी वहाँ इतने दिन से पकवान ही खा रही होगी, इसको पकवान थोड़ी अब अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं भैया जी, कोई बात नहीं। ऐसा करो रोटियां बनाओ, थोड़ा चावल बना लेना, दाल और भैया आज एकादशी, आज चावल नहीं बनेंगे। चावल नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, रोटियां और दाल और थोड़ी सब्जी बना लेना। प्याज चटपटी बनाना। प्याज डालने की जरूरत नहीं है, जब एकादशी है हरी मिर्च से छौंक देना, हरी मिर्च टमाटर से, और सलाद जरूर काट लेना। हाँ ठीक है। टमाटर खत्म हो गए हैं। तड़का लगा के बनाना। जाओ भोला से बोल देना। ओके। देखो मैं इतना जानता हूँ, बहू को आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है, तुम जिठानी नहीं मान रहा मैं तुम्हें इसकी, तुम्हें इसको एक माँ की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगर तुम ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगी दुर्गा, तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ भारी भुगतना पड़े। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बोला ओ बोला। अरे अरे अंदर मत आना, अंदर मत आना, हम नहा रहे हैं। नहा रहे हो? अरे नहा रहे हैं हम मेम साहब, आप अंदर मत आना। अरे वाह, फिर तो और मजा आएगा। आती हूँ मैं। अरे मेम साहब एक बात बताइए, आपको काम क्या है? अरे बस छोटा सा काम है। छोटा सा काम है? छोटा सा काम हम आगे कर लेंगे बाहर। अरे वो टमाटर लेके आने थे। टमाटर? हाँ। अरे हमने कपड़े नहीं पहने, टमाटर। अरे वाह, आती हूँ मैं, फिर तो और मजा आएगा। मेम साहब हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कपड़े पहन के आ रहे हैं हम। अरे मैं ही आ रही हूँ। क्या? अरे आप अंदर मत आइए मेम साहब। क्या हुआ? मेम साहब हम नंगे बैठे हुए हैं, आप उधर जाइए। तो क्या हो गया, तुम नंगे बैठे हुए हो? अरे मेम साहब ये क्या, कहाँ बैठ रही हैं आप? पीछे अगर लुढ़क पड़ी तो गिर जाएंगी। लुढ़कूंगी तो तुम्हारी बाहों में। मेम साहब मुझे पकड़ोगे नहीं अगर गिरूंगी तो? मेम साहब पानी रखा है, पीछे भीग जाएंगे आप। मेम साहब पीछे क्या कर रही हैं आप ये? क्या कर रहे हो वैसे तुम? मेम साहब अरे इधर मत देखिए। क्यों ना देखूं मैं? अरे इधर मत देखिए मेम साहब, आपको पता नहीं किस अवस्था में बैठा हुआ हूँ मैं। किस अवस्था में बैठे हुए हो? वैसे मैं भी आ जाऊं? अरे मेम साहब आपकी कोई व्यवस्था नहीं है इधर, आप क्यों आएंगी? तुम कहना चाहते हो इस अवस्था में मेरी कोई व्यवस्था नहीं है? मेम साहब नहीं है, आप ये क्या मजाक करने आ गई? अरे मेरा सुबह सुबह नहाने का समय है, काम भी करना है मुझे। कुछ नहीं पहन रखा गया तुमने, देखो तो जरा। मेम साहब क्या कर रही हैं ये? अच्छा तो मैं अंदर आती हूँ। अरे नहीं मेम साहब। ऊपर से तो नहीं, इधर से आती हूँ। अरे नहीं मेम साहब। मेम साहब क्या कर रही हैं आप ये? मेम साहब मेम साहब क्या कर रही हैं आप ये? क्या छुपन छुपाई का खेल खेल रही है मेरे साथ? अरे अरे क्या कर रही हैं ये? ठीक है तो हम ही नहा ले रहे हैं यहाँ पे। हैं? आप नहा रही हैं?
तो नहा लीजिए। आप यहाँ क्यों नहा रही हैं? मेम साहब पानी मत मारिए। मेम साहब ये होली नहीं है। अरे अभी इसमें हम गर्म पानी और मिलाएंगे। अच्छा जी तो इधर आओ, अगर चाहते हो अगर मैं पानी नहीं डालूं तो इधर आओ। मेम साहब देखिए मेरी आओ बात ना, सुनिए। मैं बोलती हूँ फिर भैया जी से देखिए बोलती हूँ। आप वहाँ रख दीजिए, आप इधर आ जाइए, मैं उधर चला जाऊंगा। अब यहाँ पे भैया ही आने वाले हैं। पता जब उनको पता चलेगा मैं अभी तक नहीं पहुंची अरे तो देख लो तुम्हारी वाट लगने वाली है। मैं कहाँ फंस गया? मेरे जाल में फंस जाओ ना यार। मेम साहब देखिए मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर बाबूजी को पता चल गया मुझे मार देंगे जान से। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है ठीक है आप जो ठीक उधर है। और हाँ जाके बाजार में जाके टमाटर लेके आ तो जाना। ऐसा करिए आप उधर मुंह करके जाइए ना। ठीक है जाती हूँ मैं बाबा, उधर ठीक मुंह है। करिए, जाइए उधर मुंह करके चाहिए। हो अरे यार अब के तो सच में दरवाजा लगा के आऊं, कहीं ये अब की बार आ गए तो भमाड़ा हो जाएगा। अब नहाऊंगा आराम से बैठ के। बोला जी मालिक आया भी। मालिक मैं नहा धो के आऊंगा, पानी अभी नहा रहा हूं मैं। ठीक है। मालिक आगे बोलो। ना हाँ मालिक बात कुछ बताइए। ऐसी है कि जी मैं और तेरी मालकिन बड़ी, जी हम लोग 3 दिन के लिए कहीं काम से जा रहे हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं आप? हाँ, अच्छा तो तेरी मालकिन का भी वहाँ होना जरूरी है कि क्योंकि मुझे अपने नाम और उसके नाम दोनों के नाम मिलाकर जमीन करनी है वो। तो 3 दिनों तक तू इस घर का ख्याल रखेगा। मालिक सुनो, मैं चलूँ आपके साथ? पागल हो रहा है? अगर तू हमारे साथ चला जाएगा तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? और छोटी बहू वैसे भी अकेली है ना, तो इस घर का ख्याल रखना और कोई भी चीज़ की कमी हो तो उसे लाकर दे देना। ठीक है मालिक। मेरी बंदूक उठाकर गाड़ी में रखो और मालकिन से कह दो वो भी आ जाए। ठीक है मालिक, ठीक है बंदूक लेके आता हूँ आपकी। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन कहाँ है? वो मालिक बुला रहे हैं उन्हें बाहर, गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं उनका। वो अपने रूम में है। तो उनको आप भेजिए ना। कभी कभी हमें भी बुला लिया करो। देखिए आप जो है इस तरीके से ये ठीक नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा तुम इसीलिए डर रहे हो कोई देख लेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब तो भैया जी और जेठानी जी दोनों 3 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, फिर तो तुम और मैं फिर नहाएंगे हम दोनों यहाँ एक साथ। देखिए आप जो है हाथ पैरों को दूर रखा करिएगा, समझिए बात को। वो हाथ तो पर- जा रहे हैं, मैं तो उनको ये चाह रहा था कि वो मुझे साथ लेके जाएं। क्या तुम साथ जाना चाहते हो? मैं तो तो जा ठीक रहा है, मैं जेठ जी से बोलती हूँ कि भोला मेरा ख्याल रखना नहीं चाहते। नहीं अरे दीदी देखो ना, भोला कह रहा है मैं भी जाऊंगा आपके साथ। बताओ इस घर का ख्याल कौन रखेगा फिर? क्यों बोला? ऐसा बोला तूने? क्यों? अगर तू चला जाएगा हमारे साथ में तो फिर इसका ख्याल कौन रखेगा? घर का ख्याल कौन रखेगा? हम तो 3 दिन के लिए तेरे मालिक के साथ जा रहे हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 दिन के लिए मैं अपने गांव चला जाऊँ घूमने, क्योंकि आप भी बाहर जा रही हैं। भोला कैसी पागल जैसी बच्चों जैसी बातें करता है तू। जब देखो अगर तू 3 दिन के लिए गांव जाना चाह रहा था तो पहले से चला जाता। अब हम बाहर जा रहे हैं, तू चला जाएगा तो घर की देखभाल कौन करेगा? और ये भी घर पे अकेली रह जाएगी तो फिर इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो ये किससे मंगाएगी बेचारी? लाके तो तू ही देगा ना। तू चला जाएगा तो फिर कौन देगा लाके? मैं तो ये सोच रहा था कि वो चल ठीक है, चुप बड़बड़ मत कर। क्या मतलब मालिक ने कुछ मंगाया तुझसे? बंदूक मंगाई उन्होंने अच्छा अपनी। हाँ तो लेके आ, चल जा जल्दी जा। और आपको भी बुला रहे हूँ। हाँ मैं जाती हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है मैं आती हूँ। है बेटा? ठीक है। तुम आ गई, बोला कहाँ रह गया? अरे भोला आपने कुछ मंगाया था? बंदूक? हाँ तो वो वही लेने के लिए गया है। तुम बैठो गाड़ी में, जाओ ठीक है मैं आता हूँ। बोला एक बात का ख्याल रखना। जी मालिक बताइए। देखो अब हम लोग तो 3 दिन में आएंगे तो सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सारी जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी है। 3 दिन लगेंगे हम लोगों को, और शायद हो सकता है 3 दिन से ज़्यादा भी लग सके। जी एक बात का ध्यान रखना, बहू को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी सामान मंगाए ले आना। और हाँ, मैं ज़रूरी बात तो बताना भूल गया, लाला जी आएंगे।
दुकान वाले लाला जी, तो उनसे करीब 22 बोरियां खाद की तुम्हें गोदाम में रखवा लेनी है। ठीक है, ओके मालिक। ठीक जी। पैसे का हिसाब मैं कर लूंगा। वैसे तो वो मुझसे पैसे की बातें करेंगे कहाँ नहीं, रह गए? आइए ना जल्दी, देर आता हूँ। लेट हो रहे हैं हम। तो पर अगर करते भी हैं तो मैं आपका इनाम ले दूँ। और हाँ बोला, अपना भी ख्याल रखना। और तुम्हें जो जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ सिर्फ भरोसे के ऊपर, बाकी तुम समझदार हो, कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए। आप चिंता मत करिए मालिक, मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र होके जाइए। ठीक। ठीक है। भोला, ओ भोला, जी मालकिन। अंदर आओ। नहीं नहीं मालकिन, आप बाहर आ जाइए ना। अरे मैंने जितना बोला उतना करो ना। आप बाहर आ जाइए मालकिन, मैं बाहर से आपका जो भी काम होगा वो मैं कर दूंगा। अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ बताना है। बताना है मालकिन? अंदर आना ही पड़ेगा ना। हाँ। चलो। हाँ बताइए मालकिन। कहिए। बैठो। बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठ रहे हो, यहाँ बैठो। अरे मालकिन, यहाँ पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ? आप जितना बोला है मैंने उतना करो। मालकिन, मैं यहाँ बैठूँ? ऊपर बैठो ना। नहीं मालकिन। एक बात बताओ भोला, जी पूछिए। तुम मुझसे डरते हो क्या? मालकिन, मैं डरता नहीं हूँ, मैं घबराता हूँ। तो घबराते हो क्यों? क्यों घबराते हो? मर्द नहीं हो तुम? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, मतलब मर्द वाली बात नहीं है, मर्द तो हूँ मैं। लेकिन मालकिन देखिए, आप जो मुझे ऐसे छेड़ती हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पर मैं जब छेड़ती हूँ तुम्हें कैसा लगता है? मालकिन, गुदगुदी होती है मुझे। यही तो फील कराना है, गुदगुदी। मालकिन देखिए, आप ये आँख नाक कान फोड़ देंगी मेरे। क्या? गुदगुदी होती है मालकिन, इसलिए मैं आपसे दूर रहता हूँ। चलो ऊपर आओ, ऊपर बैठो। मैं मालकिन, मैं ऊपर। जितना बोला उतना किया जाए। उठाओ मुझे। उठ जाइए ना आप अपने आप। जितना बोला उतना किया जाए, उठाओ। ये क्या पंजा लड़ा रहे हो? ऐसे उठाओगे? आइए। हाथ मिला रहे हो? तो इधर आओ। क्या हुआ? रो रहे हो? क्या हुआ? आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने क्या किया है? ये अच्छी बात नहीं है। अगर बड़े मालिक और बड़ी मालकिन को अगर पता चल गया तो पता है वो हमारे साथ क्या करेंगे। भोला, तुम सच में भोला ही हो। एक बात बताओ, रूम में कोई था तुम्हारे मेरे अलावा? नहीं था। नहीं था? मालिक को तुम बताओगे? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मालकिन को मैं बताऊंगी। हाँ बताती हूँ ना कि मैंने भोला के साथ। ये नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी भोला ने मेरे साथ। मालकिन, ये क्या बोल रही हो? अरे चुप करिए। अरे बड़े मालिक मुझे गोली मार देंगे। अच्छा ठीक है, नहीं बताती। तुम बताओगे कि मालिक मैंने मालकिन के साथ। आगे तुम बताओ क्या क्या था? यही कहेंगे कि रासलीला करी थी। क्या मतलब? तो क्या बताएं? कुछ भी मत बताओ। नहीं बताओगे तो पता भी हमें तो नहीं कुछ चलेगा। समझ में भी नहीं आ रहा। समझ में सब आ जाएगा। का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो घर आ जाए वापस, तो हम तो उनसे कह देंगे कि हम तो अपने गांव जा रहे हैं। हम तो अपने गांव जा रहे हैं। हाँ, तो चले जाओगे? और क्या, गांव चले जाओगे? चले जाएंगे हम। मुझे छोड़ के चले जाओगे? तुम्हें छोड़ के क्या? मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओगे? भोला, कितनी बार कहा है मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ। अब कौन सी भाषा में बताऊँ? अरे काय का प्रेम? काय का प्रेम? बस प्रेम करती हूँ। अब देखिए- ये मत पूछो काय का प्रेम, देखिए- कैसा प्रेम। और मैम साहब देखिए, ये आप प्रेम नहीं कर रही हैं। फिर क्या कर रही ये हूँ? आप प्रेम नहीं कर रही हैं, फिर ये आप गलत कर रही हैं। क्या गलत कर रही हूँ मैं? मतलब मैं गलत कर रही हूँ? आप जो है, आप अकेलेपन का फायदा उठा रही हैं। आप जो है घर में कोई नहीं है और आप जो है घर में कोई ना होने के कारण आप इस तरीके की हरकतें कर रही हैं जैसी आपने मेरे साथ की। अच्छा, मैंने तुम्हारे साथ की और किसी के साथ तो नहीं की। अगर आप एक बात बताइए, अगर गलती से भी अगर बड़े मालिक या बड़ी मालकिन को अगर जरा सा भी मालूम पड़ गया। ओफो, बताएगा कौन? तुम बताओगे? मैं बताऊंगी? कौन बताएगा? एक ही बात रट लगा रखी है कि मालिक को पता चल गया, मालकिन को पता चल गया, मालिक को पता चल गया। ठीक है, मैं ही बताऊंगी मालकिन को।